हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप एंड फेस्टिवल के बारे में। तो फाइनली फीफा ने अजरबैजान को एज अ होस्ट अनाउंस किया है फॉर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप, जो कि इस साल 22 ऑफ अक्टूबर से 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में अजरबैजान में खेला जाएगा, जिसमें सभी मेंबर एसोसिएशन 211 सभी एलिजिबल है। एंड ये जो पहला एडिशन है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होगा। नेक्स्ट ईयर 2027 का जो एडिशन होगा वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा। एंड देन 2028 से फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये जो फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इंडियाज अंडर 15 बॉयज़ टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर टूर्नामेंट। एंड फीफा की ओर से भी जो ये इनिशिएटिव लिया गया है उसका भी बेसिक एम वही है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड के डेवलपिंग फुटबॉलिंग नेशंस है उनके भाई जो यंग प्लेयर्स है उनको इस तरीके के टूर्नामेंट खेलने से एक्सपोजर मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड देखते हैं एएफएफ यहाँ पे टीम सेंड करता है नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक करेगा ही करेगा। एंड लेट होप सो कि जो प्लेयर भी वो सिलेक्ट करे वो अंडर 15 के ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एज फ्रॉड इज़ अ बिग थिंग। सो जो हमारी अंडर 15 टीम जनरली होती है वो अंडर 15 नहीं होती, फिर वो 17, 18, 19 साल तक के हम प्लेयर भेज देते हैं। बट आई थिंक इसमें हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेटर प्ले डेवलप करने हैं देन आपको ये चीज़ों को भाई यहाँ पे कैसे भी करके यू कैन से कि रिड्यूस करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली आपको रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो देखते हैं इंडिया की कौन सी टीम यहाँ पे भेजी जाती है इस टूर्नामेंट के लिए एंड कौन होता है उसका कोच, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाई सीनियर लेवल फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, बिकॉज वहाँ पे भाई अब तक की जो सबसे बड़ी स्टोरी रही है वो है केपे वार्दे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अगेन हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एंड राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन, उरुग्वे, सऊदी वाले ग्रुप में भाई उन्होंने सेकंड पे फिनिश किया है। एंड आज जो उनका मैच था सऊदी के सामने वो उन्होंने 0-0 से ड्रॉ खेला। एंड ऑन द अदर साइड स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हरा दिया, तो वो चीज़ उनके फेवर में काम कर गई। एंड जो इस एडिशन में जो अपना डेब्यू कर रहे थे केपे वार्दे, उन्होंने भाई सीधा ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम द केपे वार्दे। एंड जैसे मैंने बताया कि अब तक की इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो है केपे वार्दे। जिस तरीके से उन्होंने स्पेन के सामने ड्रॉ खेला, यहाँ पे उरुग्वे के सामने ड्रॉ खेला एंड देन सऊदी को के सामने भी ड्रॉ खेला, तो तीनों उनसे हायर रैंक टीमें थी। एंड उनके सामने ड्रॉ खेल के जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट ग्राइंड किए हैं, दैट इज़ कमेंडेबल अचीवमेंट। एंड ऑन द अदर साइड भाई उरुग्वे 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स अगेन नॉकड आउट फ्रॉम द ग्रुप स्टेज। आई थिंक 2022 में भी वो ग्रुप स्टेज से ही नॉकआउट हो चुके थे एंड इस बार भी अगेन ग्रुप स्टेज से ही नॉकआउट हो चुके हैं। सो दैट्स अ रियली पुअर परफॉर्मेंस बाय उरुग्वे आई वुड से, बिकॉज जिस तरीके का टैलेंट उनके पास है, जिस तरीके के यहाँ पे प्लेयर्स उनके पास है जो कि वर्ल्ड की टॉप लीग्स में खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे एंड पर्टिकुलरली इन फीफा वर्ल्ड कप उस तरीके की रही नहीं है। सो दिस इज़ अ डिसअपॉइंटिंग फेज फॉर दी उरुग्वे एज अ नेशन इन टर्म्स ऑफ दी फुटबॉल वाइज। एंड लेट्स सी आगे किस तरीके से वो चेंजेस करते हैं। स्पेन ने बाय द वे ग्रुप को टॉप कर दिया है, तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे रही है। बट अभी भी जो यूरो में जिस तरीके से वो लोग खेल रहे थे वैसा उनका रिदम या फिर उस तरीके की फुटबॉल अभी भी स्पेन से नहीं देखने को मिल रही है। नो डाउट उन्होंने ग्रुप ज़रूर टॉप कर दिया है, बट फुटबॉल अभी भी आई थिंक उतनी फ्लूइड एंड उतनी जो अटैकिंग या फिर इफेक्टिव है वो नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे अब नॉकआउट स्टेजेस में स्पेन अपना जो रियल यू कैन से कि परफॉर्मेंस है वो निकाले तो और ज़्यादा ये जो टूर्नामेंट है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो दैट इज़ द सिनारियो इन स्पेन ग्रुप। ऑन द अदर साइड यहाँ पे फ्रांस वाले ग्रुप में ऑलरेडी फ्रांस एंड नॉर्वे यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड में, बट आज उनका लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच था एंड उसमें एम्बापे वर्सेस हालांड का एक बढ़िया यहाँ पे आई वुड से कि बैटल होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्वे के कोच ने भाई यहाँ पे पूरी की पूरी बी टीम उतार दी भाई।
क्योंकि ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके थे, तो उन्होंने हालांड को भी बेंच पे बिठा दिया। एंड सामने भाई फ्रांस ने तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया, उन्होंने अपने सारे मेन प्लेयर के साथ गए, एम्बापे, डेम्बेले, ओलिसे, एंड 4-1 से उन्होंने यहाँ पे नॉर्वे को हराया, जिसमें डेम्बेले ने हैट्रिक भी स्कोर किया। एंड इट वाज ओवरऑल अगेन फ्रांस इज लुकिंग रियली रियली डेंजरस एज अ अटैकिंग साइड। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आप देखिए फ्रांस गोल कंसीड भी कर रहे हैं, सो आई थिंक डिफेंसिवली कहीं ना कहीं देयर इज ए स्कोप, अगर सामने अच्छी टीम आती है तो वो यहाँ पे उनको हर्ट कर सकते हैं। ये जो नॉर्वे की सेकंड स्ट्रिंज टीम थी, उन्होंने भी आप देखिए कि एक गोल मार दिया एंड एक पेनल्टी मिस किया, अदरवाइज वो भी 2 गोल यहाँ पे इसमें स्कोर कर सकते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रांस अटैकिंग वाइज नो डाउट यहाँ पे अभी तक बेस्ट दिख रही है, बट डिफेंसिवली they need to be more solid I would say। and on the other side नॉर्वे ने सेकंड पे इस ग्रुप में फिनिश करके अब राउंड ऑफ 32 में यहाँ पे वो आइवरी कोस्ट को फेस करेंगे, विच इज़ गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच, बिकॉज आइवरी कोस्ट इज रियली रियली अंडरडॉग टीम दिस टूर्नामेंट जस्ट लाइक नॉर्वे। तो आई थिंक 2 अंडरडॉग टीमों के बीच में एक अच्छी फाइट हमें राउंड ऑफ 32 में देखने को मिलेगी। एंड फ्रांस इज गोना फेस स्वीडन इन राउंड ऑफ 32, तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए उनको राउंड ऑफ 32 में, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो मैचअप है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस आर दी मैचेस जो कि हमें आज देखने को मिले हैं। एंड अभी आई थिंक न्यूजीलैंड, ईरान, बेल्जियम एंड इजिप्ट वाले ग्रुप के मैचेस बाकी है, तो उसमें भी देखते हैं कि कौन सी टीम क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी जो टेबल टॉप एंड सेकंड पोजीशन है उसके लिए काफ़ी तगड़ी बैटल हमें देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप टिल नाउ। आपको कैसे लग रहे मैचेस, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंडिया के एक डिफेंडर के बारे में, दैट इज़ निश्चल चंदन, जो कि लास्ट सीजन आईएसएल में इंटर काशी के लिए खेल रहे थे। उन्होंने जस्ट अभी अभी बार एग्ज़ाम जो इंडिया का है उसको क्लियर कर लिया है, एंड अब वो एज अ एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम निश्चल चंदन। उनके फादर भी यहाँ पे एक काफ़ी बड़े लॉयर थे एंड उसकी लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। एंड ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है फॉर ऑल दी अदर अपकमिंग इंडियन फुटबॉलर्स के लिए कि आप सिर्फ फुटबॉल के ऊपर रिलाई मत रहिए, क्योंकि निश्चल चंदन ने ये जो पिछले 1-1.5 साल में आईएसएल में अनसर्टेनिटी रही और जब आईएसएल नहीं खेला जा रहा था तब उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया, स्टडी किया एंड बार एग्ज़ाम क्लियर किया। जबकि हमने देखा है कि कई सारे प्लेयर्स ये जो अनसर्टेनिटी का पीरियड था उसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ घूमे, जस्ट ट्रेनिंग की एंड दैट्स इट, और कुछ नया नहीं किया। कुछ ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग लाइसेंसेस के कोर्सेज किए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इन्होंने यहाँ पे आप देखिए कि ये लॉ का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो ये ज़रूरी है भाई। आप सिर्फ ये भरोसे नहीं रह सकते कि भाई जब आईएसएल स्टार्ट होगा तभी हम यहाँ पे कुछ करेंगे, फिर आपको वो वीडियो नहीं डालने पड़ेंगे कि भाई लीक कराओ। भाई आपको अपना सर्वाइवल खुद ही देखना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट एग्जाम्पल सेट बाय द निश्चल चंदन कि भाई आपको अपने करियर के लिए भाई बैकअप रखना चाहिए, या फिर आपके पास जब फ्री टाइम है यू नीड टू मेक इट प्रोडक्टिव भाई। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड बाकी फुटबॉलर्स को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि सिर्फ भाई यहाँ पे फ्री टाइम में आप अगर बैठे रहोगे कि भाई जब आईएसएल होगा, आई लीग होगा तब देख लेंगे, तो वैसा तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात ये है। सो दैट्स गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू निश्चल चंदन। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जो बताइए। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों सेव नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड। यहाँ पे मुंबई के बांद्रा में ये फुटबॉल ग्राउंड है एंड वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, उन्होंने डिसीजन दिया है कि इस फुटबॉल ग्राउंड को हटा के वहाँ पे हम एक बनाएंगे कन्वेंशन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, तो भाई रिक्वेस्ट है बीएमसी से एंड महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट से कि अगर आप कोई फुटबॉल का नया ग्राउंड ना बना सके तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उनको तो इस तरीके से मत डिस्ट्रॉय कीजिए। सो दिस इज़ रियली सैड टू सी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो भाई इस तरीके से जो ये स्पोर्ट्स के ग्राउंड है उनको भाई कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। एंड अगर आप सपोज कीजिए कि आप वहाँ पे इस ग्राउंड को हटा रहे हैं तो दूसरा आपके पास यहाँ पे एलोकेटेड ग्राउंड आपको देना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली भाई इस तरीके के बॉम्बे वाले सिटी में नहीं मिलेगा। तो जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उनको रहने दीजिए भाई, जो कुछ बचे कुछ ग्राउंड है उनको भाई आप रहने दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली
हमको पता है कि भाई गवर्नमेंट कैसे काम करती है। सो दिस इज़ रियली रियली सैड टू सी। इवन जो MFA है उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने कि भाई यहाँ पे प्लीज़ इनको मत हटाइए, बट आई थिंक गवर्नमेंट उसको हटा के वहाँ पे वो कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। तो दिस इज़ दी सैड पार्ट एंड लेट्स सी वहाँ के जो लोकल है वो भी इसका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उस एरिया में लोकेलिटी में एक ओपन स्पेस है। अगर वहाँ पे भी बिल्डिंग्स बन जाएंगे तो भाई फिर तो भाई सिटी में कहाँ पे वो मतलब फ्रेश एयर वाली चीज़ रह जाएगी। बट दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड हैजार्डस जो हमारे यहाँ पे सिटीज़ का यू कैन से कि एक्सपांसन हो रहा है, विच इज़ नॉट इन अ ट्रू वे डेवलपमेंट टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केसरी। जय हिंद, जय भारत।